भारतीय खबरों में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ हरनेहा गुलाटी ते आज असी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट नाल गलबात करन जा रहे हाँ। साडे नाल इस वेले स्टूडियो विच मौजूद हैं आज़ाद कौशिक जी जो कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ग्रुप के प्रेजिडेंट हैं। साडी आज की इस डिस्कशन में सारा साथ देंगे हरप्रीत रंधावा जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर कौशिक, वेलकम टू द स्टूडियो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। तुसी अपना कीमती समय कढ़िया साडे को आए, बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद जी हरप्रीत जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आज बुलाया। मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे आज बात करके। सो मिस्टर कौशिक, हम लोग पहले बात करना चाहेंगे कि अगला हफ्ता आने वाला है उसमें कुछ खास लोग हैं जो इंडिया से पहुंच रहे हैं, थोड़ा उस बारे में जानकारी देंगे प्लीज़। आपको पता है बहुत अच्छी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कनाडा में आए 42 वर्ष के बाद, और उसका बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। तो उसके बाद इस समय अगले सप्ताह में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। 30 उस डेलीगेशन के मेंबर हैं, जिसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं और उसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हरियाणा में हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, और उनका बेसिकली ये ट्रेड मिशन है। तो बेसिकली अपन जो पंजाबी कहिए तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कनेडा से आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं भी हरियाणा तो एक्चुअली मेरा पिंड भी सरसा पैंदा वा, तो आई वुड एक्चुअली लव टू टॉक टू हरियाणा चीफ मिनिस्टर। हाँ जी, पर ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਇਕਲੀ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ? ये आप ये कह सकते हैं इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम। इंडियन डियास्पोरा यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, हमारी स्ट्रेंथ बहुत यहाँ पर बढ़ गई है, डेमोग्राफिक्स हैव चेंज्ड। हम यहाँ 1.2 मिलियन कनाडा में इस समय बसे हुए हैं, तो वो कनाडा को भी मजबूत कर रहे हैं। और अब जब इतने ज़्यादा भारतीय मूल के लोग यहाँ पर हो गए हैं तो उससे इंडिया को भी लाभ होगा, कनाडा को भी लाभ होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति है, हम एक नई दिशा में जा रहे हैं 21वीं शताब्दी में। और देखिए इसमें जैसे कि मोदी जी का जिस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, मैं यहाँ 91 में आया था, मैंने भारत 1983 में छोड़ा था। मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि हमारे कनाडा में इतने भारतीय मूल के लोग होंगे, और इस तरह से एक दिन 10,000 के करीब लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक प्रोग्राम के लिए। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जब से मोदी जी का कार्यक्रम हुआ है, मुझे हर जगह बुलाया जाता है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ एक नया उत्साह, एक नई उमंग, एक नई पीढ़ी आगे आ रही है, जिससे कि कनाडा को भी लाभ होगा और भारत को भी। और देखिए मैं तो ये कहूँगा, भारत मूल के नागरिक जहाँ भी गए, किसी भी देश में गए, उन्होंने बहुत मेहनत करके आगे उस देश को भी बढ़ाया है और भारत को भी नहीं भूले। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो इस समय मैं सारे कनाडा में देख रहा हूँ। तो आपने बात की कि ये जो डेलीगेशन पहुंच रही है एक ट्रेड मिशन के लिए यहाँ पहुंच रही है, तो ट्रेड मिशन के कुछ खास मुद्दे रहेंगे? जी हाँ, देखिए हरियाणा एक बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, और जो ये जो डेलीगेशन है इसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर कैप्टन अभिमन्यु, चीफ मिनिस्टर के अतिरिक्त श्री मनोहर जी लाल खट्टर के अतिरिक्त, और जितने भी मेजर वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, मिस्टर विनीत गर्ग जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, वो आ रहे हैं। तो उनका एक फोकस है, हरियाणा एक बड़ी छोटी सी स्टेट है, दिल्ली के पास है, बहुत एक डायनेमिक स्टेट है, और इसमें कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। अगर आप नेशनल कैपिटल रीजन को अगर आप देखें, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कि अगर गुड़गांव इज एट द हम जो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁੜਗਾंव ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਪਲੇਸ ਆ ਫॉर कॉल सेंटर्स वास्ते भी इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी गुड एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, और इसको और भी आगे अभी बढ़ाना है। तो ये जो मिशन है ट्रेड मिशन, इसमें उनके कुछ एरियाज़ हैं जिस पर इन्होंने फोकस किया है, और ये वो एरियाज़ है जहाँ कनाडा में हमारी भी स्ट्रेंथ है। कनाडा की जो है बिजनेस प्रमोट हो सकती है इंडिया में इन एरियाज़ के अंदर। ये है ऑटो, रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर एनर्जी भी ये शामिल है, रेलवे एंड हैवी फैब्रिकेशन, लेदर एंड फुटवेयर, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशंस एंड हेल्थ केयर। अगर आप देखें हरियाणा को हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड़गांव भी बहुत बड़ा हब है, वहाँ मेडी सिटी एक बना हुआ है, वहाँ ग्रेट पोटेंशियल है इसको आगे बढ़ाने की, क्योंकि वहाँ पर
केवल हरियाणा से ही नहीं, सारे देश विदेश, जैसा मेडिकल टूरिज्म का हमने सुना है, वो सब वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हरियाणा जो स्टेट है, इसको दिल्ली के पास होने के कारण वहाँ बहुत पोटेंशियलिटी है इन एरियाज़ को डेवलप करने की। जी बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਟੋ, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਲੈਦਰ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮ ਅਸ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀਅਰ? देखिए, they want us to invest there, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? आपने बहुत अच्छा और लेकिन बहुत मुश्किल सवाल भी पूछा है, लेकिन आप देखेंगे ना, बिजनेस टू वे प्रोसेस है। Of course, इट इज़ ए टू वे प्रोसेस। तो लेकिन इस समय जो आज की जो स्थिति है इस समय, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी स्टॉल्ड है, That's right. पिछले कुछ दिनों से वहाँ की इकोनॉमी बढ़ नहीं पाई है, लेकिन अब एक नया बदलाव आ रहा है। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने एक मिशन लिया है, वो केवल एक गवर्नेंस का ही मिशन नहीं है, उससे बढ़कर ट्रांसफॉर्म इंडिया। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, मेक इन इंडिया। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वो लाए हैं। तो ये जो मिशन है, मेरे विचार से, जैसा मैं समझता हूँ इस समय, कि ये बेसिकली जो कैनेडियन जो बिजनेसेस हैं वो हरियाणा में इन्वेस्ट करें इन सब एरियाज़ के अंदर, तो उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी अभी आने से पहले कोई एक वीक पहले हरियाणा ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है, तो वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आप देखें, आपको हम सबको पता है भारत में कितना रेड टेप और कितना मुश्किल है बिजनेस करना। तो इन्होंने एक बदलाव लाए हैं, एक चेंज लाए हैं, जिससे कि बिजनेस वहाँ आसानी से किया जा सके। अब आप हम सब हैं यहाँ पर NRIs के लिए, हम जब जाते हैं देखते, अगर हम भी वहाँ इन्वेस्ट करना चाहें, और हमने देखा है कितनी वहाँ पर परेशानी आती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर वहाँ पर हो जाता है तो उससे हम सबको लाभ होगा। तो सॉरी, गो अहेड। तो मेरे विचार से वो केवल इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं, हम सबको ये बताने के लिए कि अब हरियाणा बदल गया है, हरियाणा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਅ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ, ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ I had a local sources। तो ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, will they get benefited from this trip? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं भी फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है कितना मुश्किल है वहाँ पर बिज़नेस करना और ये सब करना, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मेरा कुछ विचार ऐसा है कि हरियाणा तब बनेगा जब एक आम आदमी वहाँ जाकर हर किसी की तरह से बिज़नेस कर सके। वहाँ उस देश में एक करप्शन कल्चर बन गई है, बगैर करप्शन के वहाँ कुछ भी काम आगे नहीं होता। तो जब तक ये बदलाव नहीं आएगा कि एक आम आदमी जिसमें नॉलेज है, स्किल्स हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा पैसा भी है और उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, जब तक ये सब का कम्बिनेशन नहीं होगा तो बहुत सारे हमारे NRIs और PIO, हम सब लोग वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक प्रश्न है जो हम यहाँ मुख्यमंत्री जब आएंगे हरियाणा के, उनसे हम ये प्रश्न करेंगे, इस प्रश्न को उठाएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इसी के साथ मिस्टर कौशिक मैं पूछना चाहूँगी कि जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, कनाडा के अलावा भी वो किसी और जगह जा रहे हैं अपने दौरे का, क्या ये एक नॉर्थ अमेरिकन दौरा है या सिर्फ ये कनाडा का ही दौरा है? एंड सिर्फ वो टोरंटो जाएंगे या कनाडा के होर दूसरे हिस्सों भी जाएंगे? जी, ये इनका ही एक्चुअली पूरे नॉर्थ अमेरिका का टूर है। वो ऑलरेडी अभी न्यूयॉर्क में आ गए हैं, तो अभी USA का टूर उनका चल रहा है, और हमारे कनाडा में वो वैंकूवर आ रहे हैं टोरंटो आने से पहले। टोरंटो वो 23 तारीख को पहुंच रहे हैं, उससे पहले उनका जो कार्यक्रम है वो वैंकूवर में है। तो वैंकूवर और टोरंटो दो जगह उन्होंने कनाडा में चुनी। और ये जो ट्रिप है कितने दिन का है, इसमें क्या क्या जो है गतिविधियां होने वाली हैं? आपने पहले जिक्र किया था कि कुछ कम्युनिटी रिसेप्शन भी करवाई जाएगी। एनी पब्लिक मीटिंग्स जिथे कि अपने जे दर्शकों या कोई ओन इंडस्ट्रीज या वो बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस डेलीगेशन आके मिल सकते हैं? देखिए, 3 बिजनेस की मीटिंग्स यहाँ पर हो रही है। एक तो इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
जो कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो 23 तारीख की दोपहर के बाद उनके साथ एक मीटिंग है। उसके बाद 2 और मीटिंग हैं। सुबह सुबह कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल की एक मीटिंग है जिसमें जितने भी बिजनेसमैन हैं कनाडा के विशेष वो उसमें भाग लेंगे। और उसके बाद फिर एक लंचन मीटिंग है कनाडा इंडिया फाउंडेशन की। तो 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉर्चुनिटी है। जो हमारे बिजनेसमैन हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं या उसको ज्वाइन कर सकते हैं या उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं ये वहाँ पर जाकर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ओपन टू पब्लिक नहीं है। इन मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए या तो आपको उन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होना पड़ेगा या फिर उन्हें कांटेक्ट करके कुछ टिकट वगैरह लेके आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग तरह की है। मैं उसके लिए यही कहूँगा, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको कांटेक्ट करें वो किस प्रकार से वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो इतने रीजनेबल होंगे कि हमारा एक आम बिजनेसमैन उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा केवल एक ही कम्युनिटी का कार्यक्रम है, कम्युनिटी रिसेप्शन का। वो 23 अगस्त की शाम को होने वाला है और उसमें इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स है उस प्रोग्राम में आने के लिए कि उसको मैनेज करने के लिए बाय इनविटेशन उसको रखा गया है। तो उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, फ्रेंड्स ऑफ हरियाणा और इसमें ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भी इसमें इन्वॉल्व है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको कर रही हैं। तो इस समय कुछ 500 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने इसमें रुचि दिखाई है इस प्रोग्राम कम्युनिटी रिसेप्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो एक बड़ा अच्छा मौका भी है। मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ आकर जो हमारे NRI हैं, PI हैं, अब देखिए मोदी जी यहाँ पर आए, हम एक बदलाव लाए। एक तो वीज़ा की सबको बड़ी भारी समस्या थी वहाँ पर। मोदी जी ने वीज़ा कितना सरल कर दिया है, कितना आसान कर दिया है। आसानी से अब भारत जाने के लिए वीज़ा मिल सकता है। तो इसी तरह से मेरे विचार से कुछ जो भी आप उचित समझते हैं कि हरियाणा को NRI या PIOs के लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ करनी चाहिए तो वो आप उनको उस प्रोग्राम में आकर उनको भेज सकते हैं। जी, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा मिस्टर कौशिक, थोड़ा जा शायद हट के या पर है रिलेटेड। एज ए बिजनेस पर्सन मैं कभी के इंडो पाक या इंडो कनेडियन बिजनेस एसोसिएशन ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਦੈਟ ਬਿਜ਼ੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਹੈਵ ਇਟ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਮ ਰਨਿੰਗ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 7 years, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਆਮ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਲਏ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਆਈ ਓਨ 3 ਹੋਟਲਸ, ਰਾਈਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਫ ਸਮਵਨ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਬਿਜ਼ਨਸ तो कितना फिर उन्होंने उस डेलीगेशन में मीटिंग करें? देखिए मैं कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। बिजनेस कम्युनिटी भी हमारी कम्युनिटी है। तो अगर किसी भी बिजनेसमैन को अगर कोई समस्या आ रही है इनसे मिलने के लिए तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं उनको पूरी कोशिश करूँगा उनसे मिलवाने के लिए। आप भी आमंत्रित हैं, 23 अगस्त की शाम को आप आइए, आपको उनसे मिलवाएंगे। हमारा तो केवल यही है कि हम ऐसा काम करें जिससे कनाडा को भी लाभ हो, हरियाणा या इंडिया को भी लाभ हो और हम सबको भी लाभ हो। जो आपके पास एक्सपीरियंस है बिजनेस का और आपके पास ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का लाभ जो है हमारे इंडिया के लोगों को भी होना चाहिए। आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है, तो अब समय बदल गया है। अब एक सप्ताह नहीं लगता भारत से कनाडा आने के लिए, ये कुछ घंटों की ही बात है। तो इसलिए आप आइए, आपका स्वागत है। सो मिस्टर कौशिक, इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि 3 बिजनेस मीटिंग्स हैं, उसके बाद जाके एक कम्युनिटी रिसेप्शन है, तो ओवरऑल जो ट्रिप है वो 1 दिन का है, 2 दिन का है, और उसके अलावा कनाडा के बाद भी वो कहीं जा रहे हैं या उसके बाद कोई और स्टेट के मुख्यमंत्री से भी हम फ्यूचर में उनके यहाँ कनाडा आने की उम्मीद कर सकते हैं? जहाँ तक इस विज़िट का प्रश्न है
इसमें ये 23 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं। तो 23 तारीख को यहाँ पर है उनके 2 प्रोग्राम हैं। 23 तारीख को वैंकूवर से आ रहे हैं, फिर 24 तारीख को उनके कुछ प्रोग्राम्स हैं ऑलरेडी, और 24 की शाम को ही वो वापस जा रहे हैं। ओके। और वो भारत वापस जा रहे हैं, उसके बाद वो कहीं और नहीं जा रहे हैं, जैसा मुझे पता है। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले अगले हफ्ते में जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो चकदे टीवी के स्टूडियो में भी वो यहाँ पहुँचे और हम उनसे भी जो है बातचीत कर सकें। और उसके अलावा अगर हम चाहें, हम कोशिश करेंगे कि हम कमेटी रिसेप्शन को भी कवर करें और उनसे बात करें, रूबरू हों। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी सी हनिया जी ब्रेक लैन तो पहला जे कौशिक जी किनु हेल्प चाहिए, कोई फोन नंबर तुसी दे सकते जिथे कि वो कॉल करके इस इवेंट बारे जे ज़्यादा हेल्प इन्फॉर्मेशन चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਣ? ਤੁਹਾਡਾ फोन नंबर और एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किदा भी फोन नंबर? मैं अभी इस समय तो मेरे पास अपना ही फ़ोन नंबर है। मुझे याद नहीं रहता इतने सारे पासवर्ड्स और फ़ोन नंबर्स। पर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, वो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ofbjp.canada@gmail.com। या ofbjp.canada@gmail.com। दैट्स राइट। Okay. या मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं सीधा 519-760-2297। 519-760-2297। दैट्स राइट। ओके, थैंक यू मिस्टर कौशिक, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। मुझे बहुत खुशी होगी, धन्यवाद।